अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। My subject is to present the spiritual science as it is. किसको एक्सेप्ट करना है? लोग कहते हैं स्वामी जी आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, आपको कौन सुनेगा, कितने लोग सुनेंगे, कैसे दुनिया में विज्ञान पहुंचेगा, कैसे लोगों के पास पहुंचेगा। मैंने कहा ये आपकी सोच है, ये समर्थ पुरुषों की सोच नहीं है। राम भी एक था, कृष्ण भी एक था, महावीर भी एक था, आज मानने वाले करोड़ों हैं। यह संख्या की बात नहीं है। क्या बताया? पावर ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन, उसकी बात है। इट इज नॉट मैटर ऑफ क्वांटिटी, इट इज मैटर ऑफ क्वालिटी ऑफ द पर्सन। तो कमजोर व्यक्तियों की सोच होती है क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। समर्थ पुरुष इज डिपेंडेंट ऑन यूनिवर्सल ट्रुथ विजन। किसको प्राप्त करना है? रिप्सोनाथ नहीं प्राप्त करना है। इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। मेरे को क्या देना है? दैट्स माय सब्जेक्ट। औरों को क्या लेना है? दैट्स हिज सब्जेक्ट। इसीलिए मेरा ज्ञान उनके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर जब मेरा ज्ञान आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, ये रिलेटिव ट्रूथ हो गया। क्योंकि आप कैसे खुशी प्राप्त करोगे मैं वही बताऊंगा। और आज धर्मगुरु क्या करते हैं? आप कैसे खुश रहो वही मैं बात कहूंगा। क्योंकि आपको लगता है कि आप मेरे से काम निकाल रहे हो और मैं समझता हूं मैं आपसे काम निकाल रहा हूं। नहीं समझ में आया? लेन-देन हो गया। That's it. It's a business. It's a business. Business transaction. फिर वो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात नहीं कर सकते। इसीलिए आपके क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फेक्शन आपको नहीं होता। कैसे होगा? जब मेरा इंटेंशन इज बैड का मतलब खराब मत समझो, बैड का मतलब होता है ऑन अ बेस ऑफ रिलेटिव ट्रूथ। तो वही रहेगा कॉमर्स, लेते देते ही। દાદાજીને કેટલી વાર કહ્યું છે કે પ્રતિક્રમણ કરો તમે, એમાં બુકમાં ને બધી પ્રતિક્રમણની બુક્સ છે ને બધામાં તો એ સામાયિક છે તે એ કેમ એમને એવી રીતે કહ્યું? सामायिक पण करवाना। प्रतिक्रमण सामायिक करने का दादा भगवान ने जो कहा है वो इसीलिए कहा है, उन्होंने कहा जो मेरे को जो भी व्यक्ति ज्ञान लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए जो लोग मेरे पास आए, दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द साइंस। क्या बताया? साइंस। उनके पास अगर कुदरत की एग्जाम ले लेते हैं तो उसके पास 100 में से -3 आता है। क्या बताया? 100 में से -3। अभी उनको मैं क्या समझाऊं? साइंस समझाने के लिए, साइंस को एक्सेप्ट करने के लिए अगर आपके पास पार वैल्यू है तो भी मैं आपको अपग्रेड करूंगा। अभी तो आपके पास -3 है। नहीं आपके पास। क्या जवाब? आपका जवाब बहुत ही अच्छा निकला। नहीं दादा भगवान मेरा आंसर नहीं है, मैं तो रिपीट कर रहा हूँ। दिस इज नॉट माय आंसर, दिस इज नॉट माय आंसर। तो हमको मिल गया ज्ञान, वी नॉट इवन वर्दी एनफ, योग्य भी नहीं है उसके। नहीं, अभी तो ये इस बात का बता रहे हैं कि क्यों उन्होंने प्रतिक्रमण के लिए कहा। ये उन लोगों को क्योंकि उन लोगों को समझ नहीं हो सकती थी उसकी आत्मा की बात समझ नहीं आ सकती थी। ना आत्मा समझते थे, ना साइंस समझते थे। तो इसलिए प्रतिक्रमण की बात की है उन्होंने उन लोगों के लिए। तभी तो कविराज ने गाया। कविराज, दादा भगवान ने जो कहा वो कविराज ने पद्य में गाया, दादा भगवान की हाजिरी में गाया। उनकी हाजिरी में हमने बहुत बार गाया है, सुना है, और दादा भगवान की मुखारबिंद से भी ये सुना है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। समझी सके विज्ञान तेवा लोक पड़िया काम मा, समझी सके विज्ञान तेवा लोक पड़िया काम मा। અને અમને કેવા ભેગા થયા?
फूटी बदामन उपजे पुदगल विषय मूढ़ विभ्रांतना। 5 इंद्रियों के विषय में डूबे हुए लोग हमको मिले, और जो विज्ञान समझी सकते थे वो तो पैसा कमाने में चले गए। अभी इसको क्या साइंस कहूँ? जो इंटेलेक्ट लोग थे वो पैसा कमाने में चले गए। ये दादा भगवान ने कहा है और कविराज ने लिखा है, ये मेरी बात नहीं है। नहीं सच है। ये हाँ, सच ये है, सच है। सच है। जो साइंटिस्ट लोग थे वो पैसा कमाने चले गए, और जो जो मूढ़ बुद्धू बुद्धि के बेकार थे वो हमारे पास आके मेरे बैठे। पास ज्ञान मांग अभी इसको साइंस कैसे बताऊंगा? बिल्कुल गवार लोग हमारे सामने आके। गवार मतलब गलत नहीं हाँ, है, गवार जिसको मतलब- इंद्रिय सुखों में ही इंटरेस्ट है, मैं उसको आत्मा की और सनातन सत्य की बात करूं, कैसे वो डाइजेस्ट कर पाएंगे? द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज ऑन अ रिलेटिव ट्रूथ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल ट्रूथ, हाउ दे कैन एक्सेप्ट इट? No way. That is the question. Yeah. It is not matter of to listen you, it is matter of to understand. That is the difference. That is the इसीलिए कुछ और समझ नहीं आता। एक मिनट, यही सीक्वेंस में मैं आगे बात करता हूँ, यही सीक्वेंस में, यही प्रश्न के ऊपर। और इसीलिए दादा भगवान ने 1987 लास्ट ईयर ऑफ दादा भगवान, लास्ट ईयर ऑफ दादा भगवान, जिस समय वो बहुत कम बोलते थे, बिकॉज फिजिकली दे आर नॉट फिट, क्योंकि 86 में एक्सीडेंट हो चुका था, और एक्सीडेंट के बाद वो 87 में अमेरिका गए। उस समय बहुत ब्लड निकल चुके था, यहाँ बहुत सारा शरीर पे मार लगा था, जीप के ऊपर टाका लिया था, यहाँ भी खून निकला था, बहुत सारा एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट। तो उस लास्ट ईयर में दादा भगवान ने बहुत बार कहा, जो हमने प्रत्यक्ष रूप से सुना। कैसा सुना? ऐसा नहीं किताब की बात करता हूँ, प्रत्यक्ष रूप में सुना। दादा भगवान ने बहुत बार कहा 87 में, क्योंकि उनको मालूम है मेरा लास्ट बर्थ है, अभी तो मेरे को जागृत करना पड़ेगा। क्या बताया? ये मेरी फर्ज है, आप जागो न जागो वो आपका सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट है मैं आपको जागृत करके जाऊं। आपको नहीं जागना है, दैट्स योर सब्जेक्ट, मेरी फर्ज मैं निभाऊंगा, आपको क्या करना है, यू आर टोटली फ्री। तो 87 में दादा भगवान ने 40-50 बार अलग अलग सत्संग में कहा, मेरे बाल की टोच जितना साइंस भी बाहर नहीं निकला है। और लेने वाले कहते हैं कि हमको संपूर्ण मिल गया, या तो दादा भगवान गलत है या तो आप गलत है। बाकी सब गलत है, दादा तो गलत नहीं है। नहीं समझे? समझ गए। उन्होंने खुद ने कहा कि बाल की टोच जितना साइंस भी नहीं निकला है, क्योंकि लोगों का विजन साइंटिफिक था ही नहीं, तो मैं क्या करूं? क्योंकि जितने भी आप्तवाणी में प्रश्न किए गए हैं, दादा मेरे को क्या करना है, क्या करना है, ऐसा हुआ तो क्या करना है, ऐसा हुआ तो क्या करना है, यही प्रश्न किया दादा। इसके पीछे साइंस क्या है वो प्रश्न किसी ने नहीं दिया। तो साइंस कहीं आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं सप्लाई कैसे करूंगा? कमाल है। अगर आपने जब आपने बिगिनिंग से लेके एंड तक, यानी अभी तक अगर आपने मेरे को ऑब्जर्व किया होता तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने इतने सारे प्रश्न किए, कभी मैंने एक भी प्रश्न का उत्तर सोच के बताया नहीं है, ऑन द स्पॉट बताया है और शॉर्ट एंड स्वीट बताया है। एम आई राइट और रॉन्ग? नो डिस्क्रिप्शन, नो काउंटर क्वेश्चन एंड नो पजल एंड नो अननेसेसरी डिबेटिंग। आप समझे क्या? नहीं, क्वेश्चन आपके टिपिकल थे, क्वेश्चन आपके रहस्यमय थे, क्वेश्चन आपके टेढ़े मेढ़े थे, मगर मेरा आंसर क्या था? स्ट्रेट फॉरवर्ड, और वो भी शॉर्ट एंड स्वीट, और वो भी बिना सोचे। आपने प्रश्न किया, फिर मैं सोचूंगा, फिर उत्तर दूंगा, फिर कहूंगा कि आप तो में कहाँ लिखा है, दादा भगवान ने कहाँ लिखा है, अगर नहीं लिखा भी है नहीं मालूम है तो कहूंगा कि नेक्स्ट टाइम दूंगा, अभी मेरे को याद नहीं है, मैं पढ़ के बताऊंगा। ऐसा कोई मैंने उत्तर दिया? नहीं दिया। बोलते नहीं है। नहीं दिया, नहीं दिया। अभी आपके पास कितना ऑब्जर्वेशन पावर है, इसके आधार से आप नाप निकाल सकते हो लेवल ऑफ द पर्सन।
मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, नहीं। आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि आप समाज में रहते हैं और समाज में बहुत सारे व्यक्तियों का सुनते हैं, उनको भी ऑब्जर्व किया है आपने, उनको भी सुना है। आपको समझना चाहिए कि मेरे लिए कौन से व्यक्ति आज जो उपस्थित है उसमें से ग्रेट कौन है। हम रामकृष्ण महावीर की बात नहीं को, वो है नहीं तो कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, मगर जो है उसमें से मेरे को कौन सा ग्रेट लगता है, श्रेष्ठ लगता है, इसको मेरे को फॉलो करना है, समझना है। ये मेरा प्रश्न है। दुनिया को करना है कि नहीं करना है वो मेरा प्रश्न नहीं। आप समझे कि नहीं? क्योंकि फिर लोग क्या करेंगे कि आपको बाल मंदिर के लेके 12th तक का 12th के स्टैंडर्ड का ज्ञान आपको हो गया। क्या बताया? ज्ञान हो गया। मैं अनुभव की बात नहीं करता हूं। 12th स्टैंडर्ड का ज्ञान हो गया। अभी आप जाओगे 5वीं कक्षा में बैठेंगे, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, पजल होगा ना। हाँ, पजल होगा। ये 5वीं कक्षा की बात करते हैं और मैंने ये सुनी है, why you create the puzzle unnecessarily? Why you create the puzzle? When you pass it the level, it is not for you. It is not wrong, but it is not for you too. Am I right or wrong? फिर आपने यहाँ सुना, फिर आप यहाँ का सुनेंगे, फिर पजल खड़े करेंगे। बिल्कुल। कई महात्मा ऐसे 10 साल से मेरे पास आते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, अहमदाबाद में, गांधीनगर में भी आते हैं, बहुत सारा सुनने के बाद कहता है, पर स्वामी जी आप एक बात बताओ, आपकी सब बात मेरे को समझ में आती है, मगर मेरे को प्रतिक्रमण करना है कि नहीं करना है? मैं उसको क्या कहूँ? सारी रात क्या कहूँ इसको? जब लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहता हूँ आपको अच्छा लगता है तो आप करो, और क्या कहूँगा? क्या कहूँगा? और तो सेम वस्तु सामायिक માટે પણ એવું જ કરાય। नहीं समझ में आएगा तो मैं और इसके आगे क्या कह सकता हूँ? सामायिक के लिए भी You got the answer. है। You got the answer. एक बड़ा अच्छा स्वामी जी ने समझाया है, नहीं, हाँ, वो ये कि अगर सब चीजें जो भी हो रही है दुनिया के अंदर वो आपका प्रीवियस बर्थ का इफेक्ट है और आपके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है कुछ भी करने की, और फिर आप प्रतिक्रमण कर रहे हैं। कौन प्रतिक्रमण कर रहा है? आप कर रहे हैं। और वो, हाँ, तो एक तरफ सोल है, एक तरफ बॉडी है। बॉडी कर रही है ना, तो सोल कॉन्शियसनेस तो नहीं है ना फिर उसके अंदर, तो फिर प्रतिक्रमण होना या ना होना मैकेनिकल हो गया। बेटा कोई भी बात को अगर साइंटिफिक तरीके से समझोगे वहीं आपका राइट ट्रैक है और वहीं आपका प्रोग्रेस हो सकता है। अदरवाइज रिलेटिव सत्य के बेस पर प्रोग्रेस नहीं हो सकता है और पाप और पुण्य हो सकता है, जो पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। वो हर धर्म के अंदर वो इक्वल है। क्या है? प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट बट द एम इज सेम। पापों से बचो और पुण्य करो, वही हम रहेगा। फिर उसमें साइंस नहीं रहेगा। So there is no difference then. There is no difference. One religion and another religion, there is no difference. टाइटल चेंज हो गया है। टाइटल चेंज हो गया है। एक महात्मा ने कहा था ना कि स्वामी जी हम तो जैन हैं, तो पहले महावीर की आरती करते थे, अभी दादा भगवान के पास आए के बाद सिमंदर स्वामी की आरती करते हैं, तो हमारा मोक्ष होगा कि नहीं होगा? मेरे को ये प्रश्न आप साइंटिस्ट को पूछो कि नाम और मूर्ति बदलने से प्रगति हो सकती है? ये साइंटिस्ट को पूछो। नहीं समझ में आया? आगे समझ में। मूर्ति बदलने से प्रगति हो सकती है? नहीं हो सकती। अब नाम बदल दिया, मूर्ति बदल दिया, प्रोसेस वही रही, ग्रोथ होगा? नहीं होगा, क्योंकि क्रिया कम तो वही रखा। क्रिया तो वही रही ना। आपको पुरुषार्थ करने के लिए प्रोसेस तो वही रही। आपने टाइटल चेंज कर दिया, आइडल चेंज कर दिया, मगर प्रोसेस तो उसमें साइंस कहाँ आया? नाम बदलने से साइंस हो जाता है। मेरा एक प्रश्न था, एक समय सत्संग चल रहा था, बुक पढ़ रहे थे, तो उसमें बोला था कि दादा भगवान, दादा श्री, confusion between Dada Bhagwan and Dada Shri. When you talk about Dada Bhagwan, everybody thinks that you're praying Mr. M. Patel. But then he said, no. Dada Bhagwan आपके अंदर जो है उसकी कर रहे हैं. So it's a complete confusion in everybody's mind.
You don't know who you are praying. Okay, Yeah. this is my confusion. कि मूर्ति पूजा के वो अगेंस्ट हैं। तो मैं खड़ा हुआ तो मैंने कहा कि अगर वो मूर्ति पूजा के अगेंस्ट हैं तो ये सिमंदर स्वामी की मूर्ति और उनकी पिक्चर आपने क्यों लगाई है? आप भी वही कर रहे हैं जिसके लिए वो मना कर रहे थे। फिर तो मेरा उनको आंसर ये मिला क्योंकि वो दादा उनसे मिल के आए हैं सिमंदर, so it's okay for us. And everybody after that came to me, you asked a very nice question. So well, I said, did you get the answer? No. देखो ये आंसर क्या बताता है? दिस इज साइंस और रिलीजियस ट्रूथ। ये आंसर क्या है? रिलीजियस ट्रूथ है या साइंस है? Relative truth है। रिलेटिव ट्रूथ है। ये साइंस है। आंसर में साइंस है। तो सोचने की बात है। मैं हजारों व्यक्तियों के सामने में जन्म जयंती दादा भगवान की थी, स्वामी जन्म जयंती, उसका भी सत्संग यूट्यूब में है। दादा भगवान की स्वामी जन्म जयंती बंबई में थी, अंधेरी में सेलिब्रेशन था और करीब 8-10 हजार महात्मा होंगे शायद, अप्रोक्सीमेट, आई डोंट नो कितने साल हो गए। और मैं सत्संग के स्टेज के ऊपर सत्संग कर रहा था। तो मैंने सत्संग स्टार्ट किया और हम स्टेज पर बैठे बहुत सारे आप पुत्रों, और पीछे बोर्ड लगाया है दादा भगवान की स्वामी जन्म जयंती 100 या गोल्डन जुबिली, वो क्या बोलते हैं उसको? गोल्डन सेंटिनरी। ओके, तो ये उसका बोर्ड लगाया था पीछे स्टेज के ऊपर, नीचे फोटो थी और फ्रंट में हम बैठे थे स्टेज पर और नीचे महात्मा बैठे थे चेयर पे या तो नीचे। पूरा हॉल भरा हुआ था और मेरे को सत्संग करने का मौका मिला, माइक दिया। तो स्टेज पर से दादा भगवान की स्वामी जन्म जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सभी महात्मा, और उस समय मैंने स्टार्ट किया मेरा सत्संग। मैंने प्रश्न किया कविराज को जो स्टेज पर बैठे थे, और कविराज को मैंने स्टेज पर से प्रश्न किया कि कविराज, दादा भगवान की जन्म जयंती हो सकती है? साइड में बैठा चेयर में हमारी लेफ्ट साइड जयंती हो सकती है। हो सकती है, दादा भगवान की जन्म जयंती हो सकती है, ऐसा मैंने कविराज को स्टेज पर से प्रश्न किया और कहा रिप्लाई में। और सेलिब्रेशन क्या था? दादा भगवान की जन्म जयंती का सेलिब्रेशन था और मेरा प्रश्न भी था ये। और कविराज उत्तर नहीं दे सके क्योंकि उसको मालूम है कि ये व्यक्ति का जो प्रश्न है, द पर्सन इज नॉट ऑर्डिनरी, उनके प्रश्न में रहस्य होता है। क्या होता है? और अगर हम उत्तर देंगे तो हमारा लेवल खुला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई भी उत्तर देगा तो हमारा लेवल खुला हो जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति कोई ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं करेगा। ये कविराज को भी मालूम है। आपने उस क्वेश्चन का खुद आंसर दिया फिर? नहीं, वो तो दूंगा ना। अच्छा, मगर क्वेश्चन करना वही तो डेयरिंग है। नहीं समझे? पहले तो लोग यही समझेंगे कि ये प्रश्न करने वाला ही पागल है। जब यहाँ आया है जन्म जयंती में, इतने सारे महात्मा बैठे हैं और स्टेज पर से बोल रहे हैं कि दादा भगवान की जन्म जयंती हो सकती है, ये पागल है क्या? लगेगा कि नहीं लगेगा ऑन फर्स्ट साइट? फिर कविराज ने कहा कि नहीं, ये तो हम व्यवहार से कहते हैं। क्या बताया? 1-2 मिनट के बाद कहा। मैंने कहा कविराज नहीं, हम जब दादा भगवान शब्द बोलते हैं तो हमारे विजन में कोट टोपी वाले ही याद आते हैं, अंदर परमात्मा याद नहीं आते। इसीलिए आप न खुद मिसगाइड हो और न ही दूसरे को मिसगाइड करो। आपके विजन में जो है वही बोलो। मेरे को किताबों का डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। व्हाट इज योर विजन नाउ, यू टेल मी, एंड व्हाट्स योर विजन प्रैक्टिकली अप्लाई, यू टेल मी। डोंट टेल मी किताब में क्या लिखा है। Am I right or wrong? आपके मन में क्या सोच है वही तो आपका विजन है। किताब में क्या लिखा है वो आपका विजन है। तो आप कहते हैं दादा भगवान बोलते हैं तो मेरे कोट टोपी वाले दादा हाजिर हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं अंदर के दादा की बात करता हूँ। This is where the confusion is, not only in my mind, in everybody's mind, because when they say दादा भगवान असीम जय जयकार है, फोटो रख के वहां पे हाथ जोड़ के और आरती होती है।
And nobody has ever एक understood. दिन तो आपको सही बात समझनी पड़ेगी आपके ग्रोथ के लिए। मैं मेरी बात नहीं करता हूँ। अगर आपको विकास करना है तो आपको सनातन सत्य क्या है वो समझना पड़ेगा। एक दिन तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो या ऐसे ही चलाना है तो वो आपकी मर्जी है।